अब लेकिन अभी तो जनता सब उन्हीं की तरफ है ना, सब मोदी 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 कहीं नारा लगा रही है। मोदी जी इतना किया हमारे देश के लिए कि मैं जितना बोलूंगा उसके लिए कमी है। तो 75 साल हो जाएगा तो रिटायरमेंट हो जाएंगे, तो फिर कैसे करेंगे बीजेपी वाले? उसका तो फिर बॉस आएगा योगी। मैंने कहा ना कि जो 390 370 जो सीट जो दिखा रहा है वो 400 प्लस होने वाला है। तो मैं बता ही रहा हूँ ना कि एग्जिट पोल गलत होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश को आगे लेके गए हैं। आज अमेरिका, रूस, रशिया, जितने भी बड़े बड़े देश हैं वो हमारे सहयोग चाहते हैं। तो आप किसी पार्टी को तो समर्थक करते होंगे? जिसको मैं करती थी लेकिन हाँ। अब नहीं कर रही हूँ। अच्छा, क्योंकि इनका विकास जो देखते हुए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट की सुरक्षित सुविधा, यानी अब रोबोटिक तकनीक से घिसे हुए दर्द भरे घुटनों का ऑपरेशन भिलाई में, वो भी फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं गुलेश पाल और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के प्रचार थमने के बाद अब सभी न्यूज चैनलों में एग्जिट पोल की बाढ़ आ गई। एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन पिछला रिकॉर्ड ये रहा है कि तमाम एग्जिट पोल गलत साबित होते रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण है छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव, जिसमें सारे न्यूज चैनलों का एग्जिट पोल था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, बनी बीजेपी की सरकार। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल का रिएक्शन जानने हमारी तीरंदाज की टीम पहुंची बिलासपुर के गलियों में, और वहां पहुंचने के बाद उन लोगों से एग्जिट पोल का रिएक्शन जाने। वहां कई लोग तो ऐसे मिले जो कांग्रेसी थे, लेकिन वो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे थे। उनका कहना था कि बीजेपी की सरकार आएगी। जैसे कि अभी एग्जिट पोल आया मैडम, वो आपको किस हद तक सही लग रहा है? वैसे तो नरेंद्र मोदी के विकास की ओर के देखते हुए सभी जनता उस ओर बहुत प्रेरित होने की वजह से उस जो आ रहा है निर्णय वो बहुत सही, बहुत हद तक सही माना जा रहा है। मतलब जो एग्जिट पोल बता रहा है वो सही है? बिल्कुल सही है। तो जैसे कि आप वो है बताया जा रहा है विधानसभा चुनाव में जो एग्जिट पोल आया था कांग्रेस के फेवर में, हाँ, तो वो तो गलत साबित हुआ था। उस समय रही होगी कुछ कमजोरियां, इसलिए वो गलत आ गया। हाँ, अब लेकिन अभी तो जनता सब उन्हीं की तरफ है ना, हाय मोदी, हाय सब मोदी 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 कहीं नारा लगा रही। हाँ, क्योंकि उनके अभी जो उनके लिए, महिलाओं के लिए जो काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितने सीट तक आ सकते हैं कांग्रेस के और बीजेपी के? कांग्रेस के बारे में तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ बीजेपी जो है लगभग जितना उनका कितना सीट है जो अभी 380, किसी में 390, किसी में 370 ऐसा दिखा रहा है। 300 के कम से कम वो 220, 320, 330 अपना वो ले लेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं है कि वो इतना ना ले सके। आप किसे समर्थक करते हैं, कांग्रेस के कि बीजेपी का? मैं ऐसा नहीं बोल सकती। तो आप किसी पार्टी को तो समर्थक करते होंगे? जिसको मैं करती थी लेकिन हाँ। अब नहीं कर रही हूँ। अच्छा, क्योंकि इनका विकास जो देखते हुए। अच्छा, मतलब अभी का कार्यकाल बहुत अच्छा है। मतलब इससे पहले आप कांग्रेस की सपोर्ट करते थे, आप बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं? अभी किसी को नहीं कर रही। अभी किसी को नहीं कर रहे? आम नागरिक हूँ मैं। अच्छा, आम नागरिक के तौर पर आपने बोला अभी ये? मैं आम नागरिक के तौर पर मैं बात बोल रही हूँ, जो बोल रही हूँ ना, मैं पार्टी की हूँ, मैं देश की एक जनता की इससे बोल रही हूँ। एग्जिट पोल के हिसाब से तो नहीं बोला जाता, पर जनता इस बार बदलाव चाहती है, तो कांग्रेस पार्टी का ज़्यादा चांस लग रहा है इस बार। मतलब आपका कहना है कि जैसे विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल जो गलत हुआ था, तो इस बार भी गलत साबित होगा? इस बार भी गलत ही होगा। हाँ, तो किस हद तक सही हो जाएगा? मतलब कि कांग्रेस से सीट कितना आ जाएगा, आपको क्या लगता है? कांग्रेस यहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ से लगभग 7 सीट जीतेगी। 7 सीट जीतेगी छत्तीसगढ़ से? जी। और पूरे भारत में कितने सीट जीत सकते हैं हम लोग? भारत का पता नहीं, बाकी हमारे छत्तीसगढ़ से इस बार 7 सीट जीतने वाली है कांग्रेस। की बार 400 पार एकदम तय है। तो 400 पार का तो कोई भी तक दिया ही नहीं है। नहीं 370, 380, कोई 390 ऐसा दे रहा है। नहीं, लेकिन अपना ये है कि अपन बीजेपी वाले हैं, अपन इस बार तो 400 पार जाएंगे, और जरूरी भी है देश के लिए। अच्छा, तो मतलब एग्जिट पोल सही रहता है आपके कहने से? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हाँ। एग्जिट पोल भी सही है, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अब की बार 400 पार। जैसे कि विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि सब कांग्रेस की साइड थे, मतलब कांग्रेस साइड नहीं थे, मतलब एग्जिट पोल पूरा कांग्रेस को बताया था, लेकिन वो गलत साबित हुआ था। तो ये भी गलत साबित हो सकता है कि सही साबित होगा? आप बताइए। पूरा 100% सही साबित होगा ये। कैसे सही साबित होगा बताइए? मैं मोदी जी का एक कार्य गिनाऊं तो कम है। मोदी जी इतना किया हमारे देश के लिए कि मैं जितना बोलूंगा उसके लिए कमी है। आप चाहे किस भी विषय में ले लीजिए। आप 5 कार्य बता दीजिए मोदी जी के जो लोगों को पसंद है।
आज से 10 साल पहले अपना देश का स्थिति ऐसा था कि भारत क्या है कैसा है लोग जान नहीं रहे थे। आज भारत का जीडीपी इतना हाई हो गया है ना, हम लोग तीसरे नंबर, विश्व में तीसरे नंबर की जीडीपी में आ गए हैं। ठीक है, सैन्य शक्ति में भी अपना बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है मोदी जी के आने से। और बताइए, और क्या कार्य किया मोदी जी? मोदी जी का हर एक कार्य, अपना कोरोना में देख लीजिए, जब पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा था तो मोदी जी के ही नेतृत्व में वैक्सीन का निर्माण हुआ। हम पूरे दुनिया भर को वैक्सीन सप्लाई किए। तो अभी तो जैसे वैक्सीन का बात बोल रहे हो, तो वैक्सीन तो बताया जा रहा है कि काम नहीं हुआ, अभी जो इफेक्ट नहीं आ रहा है वो क्या है उसका मतलब? फिर वो 2-4 लोग को ऐसा कुछ बोलने से हो नहीं जाता। तो ये वैक्सीन कंपनी जो बनाया वही बोला है बात को। तो वैक्सीन मेरे को भी लगा है, मैं तो सही हूँ, आपको भी लगा होगा, आप भी सही हैं, तो फिर इसको तो अपना उठा नहीं सकते ना। लेकिन जो कंपनी वैक्सीन बनाया है वो कंपनी अपने खुद दावा करी कि हमारी वैक्सीन में थोड़ी खराबी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब वो उसके बारे में खैर मेरे को नॉलेज नहीं है। क्या लगता है आपको, जो एग्जिट पोल अभी आया है सब न्यूज चैनल में, उसमें कितने हद तक एग्जिट पोल सही है? वो तो मेरे हिसाब से 80% फाल्स है। हाँ, जबकि मोदी के लिए तो 400 सीट से ज़्यादा आने वाला है, पर उनके हिसाब से किसी ने 370, किसी ने 365, ये सब फाल्स बात है। 400 पार, अब की बात 400 पार। जैसे कि विधानसभा चुनाव में भी तो बोले थे कि कांग्रेस सरकार बन रही है, तो उसमें भी फॉल्स था, लेकिन वहां पर बन गई बीजेपी की सरकार। वो तो कांग्रेस लोग ही हल्ला कर रहे थे, न्यूज वाले उन्हीं के आदमी थे, इसलिए वो बोल रहे थे। वो तो सब न्यूज वाले दिखा रहे थे उनका, तो उनके बारे में क्या कहोगे फिर? नहीं, सब न्यूज वाले नहीं दिखाए थे, जहाँ जहाँ उनकी जब भक्त, जैसे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा हो रहा था, राजस्थान में हो रहा था, क्योंकि उनकी वहाँ सरकार थी। अच्छा, तो अभी जैसे अभी मोदी का दिखा रहे हैं उन लोग सब न्यूज वाले, तो मतलब मोदी के सब भक्त है उन लोग? मोदी के भक्त नहीं, और रियलिटी दिखा रहे हैं इस बार। अच्छा, रियलिटी दिखा रहे हैं। और जैसे कि नहीं आएगा 400 सीट, तो उसके बाद क्या बोलेंगे आप? देखो, जीतना तो कन्फर्म है। हाँ, कितने सीट तक आ जाएंगे आपके हिसाब से? 400 पार ही है, ऊपर नीचे 2-4 सीट होंगे, लेकिन गठबंधन करके 400 पार ही होगा। तो भी कितने हद तक 400 पार बोल रहे हो आप? और जैसे कि लोगों का कहना है, कांग्रेसियों का कहना है कि 400 पार अगर आता है सीट तो तानाशाह हो जाएगा, तो वो क्या किस हद तक सही है? तानाशाह तो कल से लागू कर देना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। हाँ, कैसे? मोदी को हमेशा के लिए प्रधानमंत्री, अब की बार नहीं, हमेशा हर बार मोदी के बाद योगी। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि वो तो 75 साल में रिटायरमेंट हो जाएंगे, तो उनका अभी 73 साल चल रहा है, तो 75 साल हो जाएगा तो रिटायरमेंट हो जाएंगे, तो फिर कैसे करेंगे बीजेपी वाले? उसका तो फिर बॉस आएगा योगी। तो अभी तो बोल रहे हो कि आप परमानेंट कर दीजिए मोदी जी को, तो मोदी जी का खुद कहना है कि 75 साल में हो जाना चाहिए। बोल रहे हैं तानाशाह ला देंगे, तो हम भी ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे बोलने से थोड़ी हो जाएगा, जो नियम हो चलेगा। ये जो एग्जिट पोल आया है अभी, तो किस हद तक सही है आप बताइए? देखिए, एग्जिट पोल जो हमारा आया हुआ था, वो पहले से ही एग्जिट पोल पूरी भारत को, पूरी दुनिया को पता हुआ था कि नरेंद्र मोदी जो 400 प्लस का नारा लेके हम लोगों को बता रहे हैं, और लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। हर एक नेता, छोटे से लेकर छोटे कार्यकर्ता भी 400 प्लस का नारा लेके चल रहा था। जो आज मीडिया का तो पहले से ही था कि 400 प्लस आएगा ही। आज मीडिया जो 400 प्लस से थोड़ा सा कम ही जो एग्जिट पोल में हम लोग दिखा रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी इसको पचा नहीं पा रहे हैं। वो उनका कहना है कि अभी भी एग्जिट पोल जो है, जो मीडिया है, वो सिर्फ भाजपा के पक्ष में ये एग्जिट पोल दिखा रहा है। लेकिन अब एक दिन और शेष है, और जैसा कि मीडिया, जैसे कि एग्जिट पोल जब भी आता है तो अधिकतम एग्जिट पोल हमेशा सच होता है, और हम तो जानते ही थे कि 400 प्लस होने वाला है। और जो मीडिया जो दिखा रही है उसमें से थोड़ा सा जो सीट है हमारी कम दिखा रही है, और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ 400 प्लस हम पूरा करेंगे। तो जैसे कि विधानसभा चुनाव में आपने देखा था कि एग्जिट पोल गलत साबित हुआ था, कांग्रेस के पूरा पक्ष में दिखाया गया था उसमें, देखिए तो और अभी जो दिखा रहा है एग्जिट पोल, तो फिर तो आपके हिसाब से आप जैसे बोल रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एग्जिट पोल हमेशा गलत होते हैं। मैंने कहा ना कि जो 390-370 सीट जो दिखा रहा है वो 400 प्लस होने वाला है, तो मैं बता ही रहा हूँ ना कि एग्जिट पोल गलत होता है। और तो गलत होता तो मतलब आपका सीट तो कम हो जाएगा फिर। ये सीट जो है, जो 30-40 सीट जो कम दिखा रहा है, वो आप देखिएगा कि 4 तारीख को सारे एग्जिट पोल फेल हो जाएंगे, और 400 प्लस माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, 400 प्लस सीट लेकर माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सच्चाई है। तो और आप कितने साल मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं? देखिए, हम तो चाहते हैं कि वो हमेशा प्रधानमंत्री बने रहे, क्योंकि उन्होंने जो किसानों के लिए, जो इस देश के लिए काम किया है, जो हमारे राम मंदिर को लाए, और जो हमारे हिंदुत्व के प्रति उनका जो कार्य रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि वो तो हमेशा रहे, आजीवन रहे, लेकिन
देखते हैं अब आने वाले समय में कब तक वो प्रधानमंत्री रहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो 5 साल तो रहेंगे ही, उसके बाद फिर किसी को गद्दी। तो मोदी जी के जैसे 73 साल अभी चल रहा उम्र और 75 साल में रिटायरमेंट ले लेंगे तो मतलब 2 साल बस ही रहेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि मोदी जी का ही कहना है कि 75 साल में वो रिटायरमेंट ले लेंगे। वो सब एक मुद्दा है। अगर मोदी जी फिट है, मोदी जी पूरी तरह से फिट है और देश के लिए इतने माइंड से इतने दिमाग से काम कर रहे हैं, तो क्यों रिटायरमेंट ले, क्यों किसी दूसरे गद्दी। जब ये तो मोदी जी का ही कहना है, लेकिन ना मोदी जी का कहना जरूर है, लेकिन वो अभी फिट है ना, उनके पास दिमाग माइंड सब है ना, तो क्यों ऐसा करे। बिल्कुल वो काम करेंगे और जब तक उनका माइंड और उनका दिमाग उनका अच्छा इस देश के विकास के लिए चल रहा है तो काम करते रहे, क्या दिक्कत है। तो इसके बाद अब जैसे कि अब मोदी जी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? बिल्कुल पूरा देश मांग रहा है कि माननीय आदित्य योगी जी इस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, माननीय मोदी जी उनको अभी गद्दी देंगे, ये पूरा देश जानता है। जो अभी सब न्यूज़ों का एग्जिट पोल आया हुआ है उसको आप किस हद तक सही मानते हैं? मैं पूर्णतः सही मानता हूँ उस चीज़ को, और इस साल निसंदेह बीजेपी ही आएगी। कैसे बीजेपी आएगी? जैसे कि विधानसभा चुनाव में तो देखा था कि बीजेपी तो मतलब बीजेपी जीत गई थी, कांग्रेस का एग्जिट पोल पूरा दिखा रहा था, तो उसमें आया था लेकिन बीजेपी की सरकार। तो इस बार क्या होगा फिर? क्या है, जो राम को लाए हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। जय जय श्री राम, तो आएगी बीजेपी। अब की बार 400 पार, मतलब 400 पार आएगा, लेकिन एग्जिट पोल तो 400 पार दिखाई नहीं रहा है, 370 280 किसी में ऐसा कुछ दिखा रहा है। एग्जिट पोल अलग विषय है, पर आएगी तो बीजेपी। कैसे बीजेपी आना चाहती है? मतलब काम किया बोल रहे बीजेपी ने आप? हाँ, बीजेपी ने भरपूर काम। क्या क्या काम किया है? 2-4 काम गिना दीजिए आप। 2-4 काम किया, जो हाईवे बनाए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश को आगे लेके गए हैं। आज अमेरिका, रूस, रशिया, जितने भी बड़े बड़े देश हैं वो हमारे सहयोग चाहते हैं, और बहुत सारे काम किए हैं बीजेपी ने। मतलब ऐसे काम किए हैं, इसका आप दोबारा बीजेपी को लाना चाहते हैं? हाँ, काम किए हैं, इसलिए भी बीजेपी को लाना चाहते हैं हम। देश की रक्षा भी कर रही है। आज पाकिस्तान हमारे सामने बोल नहीं पाता है, तो पहले बोल लेता था क्या? पहले अब आँख तो दिखाता था, हाँ, लेकिन अभी आँख दिखाता नहीं दिखा पा रहा है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज